राधे राधे। जून तक तो क्लास आपकी मैंने गणित की चलाई थी और पहला चैप्टर परिमेय संख्या का मैंने ख़त्म भी कर दिया था। वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर मैंने शुरू किया था और वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है किसी संख्या का, वो हमने आपको बताया था। और वर्गमूल ज्ञात कैसे किया जाता है किसी संख्या का, वो भी मैंने आपको दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो पहला गुणनखंड विधि मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हमारा दूसरा चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि। दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोगों को इसके पहले जो पढ़ाया, अगर वो अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है बेटा तो आप लोग हमसे फिर से पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई। क्योंकि अभी तक जिस चीज़ के लिए रुका हुआ था कि स्कूल नहीं खुलेगा, वो समस्या और भी बढ़ गई है। यानी कि कोविड जो है दिन प्रतिदिन बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो अभी तो स्कूल आना संभव नहीं है, लेकिन स्कूल ना करके पठन पाठन से दूर रहें ये भी उचित नहीं है। तो इसके लिए व्यवस्था है ऑनलाइन को पढ़ाने की, टीचिंग करने की। तो उसका लाभ आप लोग लीजिए, आप लोग पढ़ते भी रहिए, घर में स्वयं को सुरक्षित भी रखिए। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे पहले कि उसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है जो संख्या पूर्ण वर्ग वाली हो। अपूर्ण वर्ग वाली संख्या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों का ही वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। अब कैसे ज्ञात किया जाता है, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने का मान लीजिए हमने लिया 81 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कर। तो बेटा सबसे पहले जिस भी संख्या का वर्गमूल हमें ज्ञात करना होता है, हम क्या करते हैं, उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको तो पता है, जैसे आप लोग लसा मासा में करते हैं उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम 81 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर कट गया 3 9 27, फिर कट गया 3 3 9 और फिर कट गया 3 3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 81 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है वो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें एक एक संख्या का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो वो जोड़ा समान खंडों वाले जोड़े बनाने पड़ते हैं। जैसे हमने 3 लिया तो 3 का जोड़ा ये बन गया, इसके अलावा एक जोड़ा ये बने, 2 जोड़े।
और जोड़े बनने के बाद कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर बच रहा है तो इसका मतलब है कि उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है जब तक पूरे पूरे जोड़े ना बन जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 3 का ये जोड़ा बन गया, 3 का ये भी जोड़ा बन गया, इसके अलावा अब कोई भी नहीं बचा हुआ है। तो ये भी ध्यान रहे, अगर कुछ बचेगा तो इसका मतलब है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जोड़ा बनने के बाद हम क्या करते हैं, हर जोड़े से एक एक संख्या लेकर के गुणा करते हैं। चूँकि ये 81 का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल, ये इसको बोलते हैं करणीय चिन्ह। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उसको इस तरह से लिखते हैं, करणीय चिन्ह इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रूट। अब हर जोड़े से एक एक संख्या लेकर के हम गुणा कर देते हैं। ये हो गया 3 3 9, यानी कि 81 का वर्गमूल क्या हो गया 9। ये प्लस माइनस 9, यानी 81 का वर्गमूल प्लस 9 भी है और 81 का वर्गमूल माइनस 9 भी है। अब ये कैसे पता चले कि जो ये वर्गमूल निकला है वो सही है या नहीं। तो सिंपल सा चेक करने का तरीका है कि जो वर्गमूल मेरा निकला है उस वर्गमूल में हम उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। एक हमारा प्लस 9 निकला है, प्लस 9 में प्लस 9 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया प्लस 81। देखिए 81 आ गया कि नहीं। माइनस 9 भी है, माइनस 9 को माइनस 9 से गुणा कर दीजिए, ये भी क्या आ जाएगा प्लस 81। देखिए आया कि नहीं। तो उस वर्गमूल में उसी संख्या से गुणा कर दें और गुणा करने पर अगर वही संख्या आ जाती है तो इसका मतलब है कि मेरा वर्गमूल सही है। आपने देखा 81 का 2 वर्गमूल निकला है, एक प्लस 9 एक माइनस 9। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 144 है, ये एग्जाम्पल सेकंड है। इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो हमने पहले सबसे क्या बताया आपको कि सबसे पहले जो संख्या हमें मिली है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा, तब तक काटिए जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब आप देखिए 144 के कौन कौन से गुणनखंड हुए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आपको इसके बाद क्या करना है, जोड़ा बनाना है। जोड़ा मतलब एक जोड़े में एक ही संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 और 3 का जोड़ा बन जाए, 2 के साथ 2 ही का बनेगा। तो ये 2 का एक जोड़ा बन गया, ये बन गया जोड़ा, ये फिर बन गया जोड़ा। अब आप देख रहे हैं जोड़ा बनने के बाद कोई भी संख्या शेष नहीं है। अब हर जोड़े से एक एक संख्या निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको किस में लिखेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे, क्योंकि जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है उसे हम अंडर रूट में लिखते हैं। अब एक जोड़े से ये 2 लिया, दूसरे जोड़े से भी 2 लिया, तीसरे जोड़े से 3 ले लिया, तो ये क्या हो गया 144 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी 44 का वर्गमूल 144 का वर्गमूल हो गया प्लस 12 और माइनस 12। तो इस तरह से गुणनखंड विधि से ये वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल या भागफल दिया होता है, उसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना होता है। कैसे ज्ञात करेंगे, तरीका वही है जो अभी हमने बताया। वो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए एग्जाम्पल 3 हम दे रहे हैं आपको। लिखा हुआ है 9 गुणे 100। अब इसमें सिर्फ इसको हल करना है। हल का मतलब क्या समझे,
हमने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई संख्या अंडर रूट में लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। और वर्गमूल याद करने की दो विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि और भागफल विधि। तो अब ये पहले भी हमने एक एक संख्या का बताया, अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट 9 गुणे अंडर रूट 100। दोनों संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अगर दो अंडर रूट में अलग अलग संख्याएं हैं तो नियम के मुताबिक उन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 100 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 9 गुणे 100 हो जाएगा। अब इनका अभाज्य गुणनखंड इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। अब आप 9 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगी तो 3 गुणे 3। जब हम अंडर रूट का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3। गुणा लगा है, गुणा लगा दिया। अब 100 का करते हैं, 100 का आपको अगर ऐसा नहीं कर पाते तो आप ऐसा कर लीजिए, 2 पंजे 10, 0 25 हो गया, फिर 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब सबका जोड़ा बना लीजिए आप। यहाँ पर देखिए इसमें एक जोड़ा बना, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, कोई भी संख्या शेष नहीं बची है। तो अब देखिए अंडर रूट 9 गुणे 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। अब इसमें से हर जोड़े में से एक एक संख्या ले लेते हैं, 3 गुणे यहाँ से 2 गुणे 5, ये क्या हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 प्लस माइनस 30, यानी कि 9 गुणे 100 का जो वर्गमूल है वो प्लस माइनस 30 आया। तो इस तरह से ये वर्गमूल निकाला जाता है। चलिए एक आध उदाहरण और आपको बताते हैं इसी तरह से। ये तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया था, तो हमने आपको बताया कि कैसे वर्गमूल निकलता है। कभी कभी दो संख्याओं का भागफल दिया रहता है तो हम कैसे उसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एग्जाम्पल 4 है 576 अपॉन 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दिख रहा होगा बेटा। अब परेशानी ये है कि हमारे लोगों के पास बोर्ड नहीं है, तो थोड़ी सी आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, फिर भी हम आपको PDF भेज देंगे जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना रहे। तो ये है आपका 576/225 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना। देखिए ये भागफल में दिया हुआ है। इसके पहले था अंडर रूट 9 गुणे 100, दो संख्याओं का गुणा किया गया था। अब यहाँ दो संख्याओं का भाग दिया हुआ है, तरीका वही है, पर इसमें न्यूमरेटर का अलग गुणनखंड करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 576 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 36, फिर 2 से कटेगा 18,
12, फिर 2 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3 या 9, 3 एकम कट गया। अब उसी तरह से 225 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 55 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 9 45, फिर 3 से कटेगा, 3 या 9, 3 एकम 3 कट गया सब। अब ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए कैसे इसको लिखने का तरीका देखिए, थोड़ा सा समझिएगा कैसे इसको लिखा जाएगा। ये लिखा हमने 576 बटे 225। अब इसका 576 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ पहले वो लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब नीचे डिनोमिनेटर में 225 है तो इसका गुणनखंड लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब जोड़ा बना लेंगे, ऊपर का अलग नीचे का अलग, ये जोड़ा बना, ये बना, ये बना, नीचे भी बना लेते हैं, 5 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना। कोई भी जोड़ा के बाद कोई भी संख्या शेष नहीं बची है, तो अब ये हो जाएगा 576 बटे 225 बराबर, ये अंडर रूट है। अब हर जोड़े से एक एक संख्या लेते हैं, ये प्लस माइनस पहले लगा देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे 5 गुणे 3। अब सबका गुणा कर लेते हैं, प्लस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8 तेरे 24 और 5 तिहाई 15, यानी कि 576 बटे 225 का जो वर्गमूल है वो आपका है 24 बटे 15। तो ये बेटा गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका था। अब गुणनफल वाला हमने आपको बता दिया, भागफल वाला भी आपको हमने बता दिया। अब कभी कभी संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न का मतलब है, जिससे ये देखिए एग्जाम्पल 5 में, संयुक्त भिन्न का मतलब है 2 सही 14 बटे 25 का वर्गमूल ज्ञात करो। ये संयुक्त भिन्न में शुरू। अब इसको पहले हम भिन्न में बदलेंगे, जैसे आप लोग बदलते हैं, 25 का गुणा 2 में करोगे, 25 दूनी 50, 50 में 14 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 64 बटे 25। अब 64 बटे 25 का वर्गमूल जैसे हमने ऊपर निकाला है वैसे इसका निकाल लीजिए। बस सिंपल सा ये वर्गमूल निकालने का तरीका होगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग आज इसको देखिए, खूब अच्छे से लगाइए। किताबें आपके पास होगी बेटा, किताबों से आप लोग एक्सरसाइज करिए। जो सवाल एक्सरसाइज का न समझ में आए उसे आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो मैसेज करके बताइएगा कि मैम अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कुछ नहीं समझ में आई है तो उसको मैसेज करके हमसे अलग से पूछने की कोशिश करिएगा। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप लोग मुझे बताइएगा। मेरे चैनल मेरा ये जो वीडियो है ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, जिसका लिंक आपको दिया गया था। अब आपको फिर दे देंगे लिंक, आज उस पर भी चल रहा है। तो सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उस पर जब भी चाहेंगे आपको मेरा ये लेक्चर अवेलेबल मिलेगा। तो इस चैनल पर भी आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर पसंद आया है तो ढेर सारा शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। जब भी आप मेरा वीडियो खोलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक वाला बटन दबाना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही।
राधे बेटा। अब रोज़ आपको एक लेक्चर पहुंचेगा और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो हम आपको बारे में बताते जाएंगे। अब थोड़ा सा आप लोग अपनी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ा दीजिए, क्योंकि काफ़ी समय जा चुका है, तो थोड़ा हम तेज़ पढ़ाएंगे और आपको कवर अप करना होगा। तो आज के लिए सभी को मेरा राधे राधे।